हाँ जी बच्चे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपना नेक्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अपना स्टार्ट। राइट डाउन सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रीसिएशन। नाउ एक चीज हमें पता है, मैंने कि लिखा है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। सेल हो रही है तो पैसे आ रहे हैं, परचेज हो रही है तो पैसे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डेप्रीसिएशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ए और बी स्टेप के बीच में 4 आइटम प्लस की थी और 4 आइटम्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट क्या था? माइनस। लॉस क्या था? डेप्रीसिएशन क्या थी? मींस या तो अब जितने भी इफेक्ट होंगे, आज टोटल 7 केसेस बनेंगे अब छोटे बड़े मिलाकर। 7 के 7 केसेस में से या तो इंफॉर्मेशन होगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की और या फिर इंफॉर्मेशन होगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग से इसका कोई भी लिंक नहीं है। फर्स्ट केस राइट। बैलेंस शीट गिवन है, छोटे बड़े सारे केसेस में लिखवा दूंगा। 3 क्लासेस मैंने तुम्हें पहले बोल दी थी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगी। आज की डेट तक का टॉपिक बिल्कुल तुम्हारी माइंड पर बिल्कुल टिप्स पर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस करेंगे। रेशियोज का टेस्ट है, दैट इज ऑन मंडे। टेस्ट तुम्हें आज दे दूंगा मैं तुम्हारा पिछले वाला। क्लियर? नाउ बैलेंस शीट, ठीक है, पहले इस पर ध्यान दो फिर जाते हुए बताता हूँ क्या कुछ है। 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर। एक एक कॉन्सेप्ट पर अच्छे से वर्क करते हुए चलना बिल्कुल। नो बिल्डिंग दी बच्चे 3 लाख से 5 लाख की। मशीनरी दी है 6 लाख से 3,50,000। फर्नीचर दी है 4 लाख से 3,60,000। कोई भी एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस ये बैलेंस शीट में चीजें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग पहले कितनी थी बिल्डिंग, अब कितनी हो गई? हमने 2 लाख से बिल्डिंग को क्या किया होगा? परचेज। परचेज की होगी तो पहला पॉइंट, परचेज ऑफ बिल्डिंग रुपीज 2 लाख इन्वेस्टिंग, साइलेंट करना चाहिए फोन इसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। आगे बिल्कुल समझ। परचेज की 2 लाख की बिल्डिंग जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होनी है? माइनस, क्योंकि दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश। पॉइंट नंबर 2, मशीनरी पहले कितनी थी, कितनी रह गई? मींस 2,50,000 की हमने मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दी होगी। सेल करने से पैसे आए होंगे। सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 2,50,000, again it's a part of
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बट पॉकेट में पैसे आए हैं। ये भी क्लियर बिल्कुल सबको? हाँ जी। अब जरा ध्यान से सुनना, मशीनरी भी कम यहाँ पर कम हो रही है और फर्नीचर भी कम हो रहे हैं। याद करो लास्ट क्लास में जब मैंने इनटेंजिबल एसेट्स का कॉन्सेप्ट करवाया था और मैंने कहा था अगर डिक्रीज हो रहा हो इनटेंजिबल एसेट, वेदर जितनी मर्जी अमाउंट डिक्रीज हो रही हो, तो उसको सिर्फ एमोटाइज्ड ही मानना। बोली थी बात ये? आज तो मैंने ये बात नहीं मानी क्योंकि वहां इनटेंजिबल एसेट्स की बात थी और आज कौन से? टेंजिबल। तो टेंजिबल में डिक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो हमने क्या एज्यूम कर ली? सेम। हम एक चीज अपना फिक्स कर लेते हैं, अगर वैसे तो क्वेश्चन में हर जगह लिखा होगा, फिर भी मान लो कहीं नहीं लिखा और अपना 15 से 20% तक डिक्रीज हो रही हो वैल्यू, तो हम उसको डेप्रीसिएशन एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे? 4 लाख से कितनी हो रही है? 360। 40,000 कम हुई, 4 लाख का 40%, 40,000 कितना हो गया? 10%। तो सिर्फ 10% वैल्यू कम हो रही है। चाहो तो सेल भी मान सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं? डेप्रीसिएशन। पूरी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, डेप्रीसिएशन अगर एज्यूम करें, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रीसिएशन क्या होनी है? प्लस। और अगर सेल एज्यूम करूं तो इन्वेस्टिंग में प्लस होनी है। ओवरऑल तो क्या होना है? प्लस ही होना है ना। डेप्रीसिएशन है तो भी क्या होना है? सेल हो तो भी क्या होना है? बस एक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी, बस वो अलग बात है। तो ये कि सर मार्क्स तो नहीं यहाँ कटेंगे, कोई मार्क्स नहीं ऐसे कटेंगे, बट फिर भी हम अपना 10-15% तक क्या मान लेंगे? डेप्रीसिएशन। ज्यादा कम हो रही है तो क्या मान लेंगे? सेल। तो तीसरा पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 40,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। स्टेप बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ए और बी स्टेप के बीच में। और वैसे भी जितनी भी वर्किंग करवाई गई है तुम्हें, वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कौन से स्टेप की वर्किंग बताई है मैंने? ए और बी के बीच में। नोट करो जल्दी से। केस 2, बैलेंस शीट गिवन है, March 24, 31 March 23। हम फर्नीचर एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी हो सकता है, या फिक्स्ड एसेट भी लिखा हो सकता है। क्लियर? फर्नीचर हमने एज्यूम किया, ओपनिंग में 3 लाख, क्लोजिंग में 4 लाख। एडजस्टमेंट दी हुई है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर costing rupees 10,000 which was depreciated by rupees 2,000 was sold for rupees 5,000। एक पार्ट ऑफ फर्नीचर था 10,000 जो कि डेप्रीशिएट हुआ था 2,000 से, बेचा कितने में गया? 5,000 में। जब भी हमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हाँ जी, और एक साइड में लिखेंगे हम कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, जिससे कि वैल्यू बच जाएगी आपकी बुक वैल्यू,
बुक वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल माइनस सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अब ध्यान से सुनो जो वर्डिंग लिखवाई हुई है, पढ़ो अच्छे। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज, कितने की कॉस्ट थी? मीन जो पार्ट था वो 10,000 का था, विच वॉज डेप्रिशिएटेड बाय रुपीज 2,000 से वो डिक्रीज हो गया, वैल्यू कितनी रह गई? बुक वैल्यू हमें +1 से ही पता है डेप्रिसिएशन चैप्टर में। बुक वैल्यू मींस वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन हम बेचने चले हैं उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है, और बेचा कितने में? 8 वाली चीज 5 में बिकी तो 3,000 का क्या हो गया? 3,000 का क्या हो गया? सबको आ गया समझ? चलो अकाउंट पर आ जाओ। फर्नीचर हमारा है एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां से शुरू करेंगे? डेबिट साइड से। उस दिन हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि क्या थी हमारी? लाइबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस कहां से शुरू किया था? क्रेडिट से। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। जिसको जहां डाउट लगे पूछता रहेगा, बिल्कुल साथ साथ। क्लियर हो रहा है बिल्कुल? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? बाय बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख। हाँ जी, अब ध्यान देना बिल्कुल। बाय डेप्रीसिएशन, कितनी डेप्रीसिएशन? 2,000। +1 में किया था ना हमने डेप्रीसिएशन चैप्टर, कोई अकाउंट बन रहा है बिल्कुल। फर्नीचर हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो डेप्रीसिएशन से एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। बाय बैंक दैट इज सेल। सेल कितने में किया? सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो डेबिट। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में डाल दो लॉस 3,000। अरे बिल्कुल समझ? इस साइड का टोटल बन गया 4,10,000 माइनस 3 लाख, डिफरेंस आ गया 1,10,000 एंड दैट विल बी टू बैंक ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर। क्लियर बिल्कुल? वैसे तो वैसे नजर आ रहे हैं। शुरू में फर्नीचर कितना था? ध्यान से देखो कितना था। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने का बेच दिया? तो मेरे पास रह जाना चाहिए था 290 का, बट आखिरी में दिख कितने का रहे? तो 290 वाला कितने का हो गया? 4 लाख का। इट मीन मैंने खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर कितने का? 1,10,000, बट वो निकालना अकाउंट के थ्रू। हो गया बिल्कुल क्लियर वानी? चलो इफेक्ट बताओ फटाफट, अब कहाँ कहाँ जाएंगी चीजें? हाँ जी, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, बताने की जरूरत नहीं है कौन सी एक्टिविटी में, कौन से स्टेप में, ए और बी। सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। याद है ना? लॉस कहां जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस ए और बी के बीच में। चार चीजें प्लस, चार चीजें प्लस। कौन सी? डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड एंड लॉस। क्लियर? हाँ जी, और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। हो गया बिल्कुल क्लियर? नोट करो अच्छे ध्यान से। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 3। बातें नहीं बिल्कुल भी। नो, बैलेंस शीट में फिर से फर्नीचर गिवन है हमें,
3 lakh and 2 lakh 50,000. A part of furniture costing rupees 10,000 and its book value rupees 8,000 was sold at a loss of rupees 3,000. वर्डिंग सेम ही है, अमाउंट्स वही है, वर्डिंग घुमाइए बस, ठीक है। कि बुक वैल्यू कितनी रह गई 8, वहां क्या दी थी डेप्रीसिएशन, वहां दी थी सेल, यहाँ पर क्या बता दिया लॉस, तो अमाउंट्स तो वैसे ही आएंगी। बनाओ चेक अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, नाइन्टी 99% तो पॉइंट सारे कवर हो ही जाएंगे इसमें, जो बताऊंगा टोटल 7 केसेस। बाकी 1% तो वही है कि अपने थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी हमें। पर्टिकुलर्स जी, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हर बार लिखूंगा बट हर बार ये याद रखते चलो। कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं, क्या रह जाती है, उसमें से सेल माइनस तो क्या रह जाएगा प्रॉफिट और ओके। फर्नीचर ओपनिंग वैल्यू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000। जी बताओ कॉस्ट कितनी थी 10,000, बुक वैल्यू कितनी रह गई, यानी कि डेप्रीशिएट कितने से हुआ, लॉस 8 वाली चीज पे बेचने पर हमें 3,000 का लॉस हो रहा है, तो मीन्स बेचा कितने में गया 5 में, 3 का क्या हो गया हमें क्लियर। बाय बैंक सेल 5,000 बाय डेप्रीसिएशन 2,000 बाय लॉस हो तो क्रेडिट, प्रॉफिट हो तो डेबिट, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 3,000। अब ध्यान देना अच्छे से, यहां का टोटल 3 लाख, यहां का टोटल आ रहा है 260। डेबिट साइड डिफरेंस आए तो था परचेज, क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो सेल, तो बट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब पॉइंट क्या है, ये चीज ध्यान से सुनना है, मैं कह रहा हूं कि बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए डेप्रीसिएशन। अब तुम कहोगे सर गिवन तो डेप्रीसिएशन भी है। अब ध्यान से पढ़ते हैं एडजस्टमेंट फिर से। अब पार्ट ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज, जिसकी बुक वैल्यू कितनी, यानी कि जो 2,000 डेप्रीसिएशन लगी है वो सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट पर लगी है, जबकि शुरू से एसेट तो कितना चलता आ रहा है, तो बाकी एसेट पर भी तो डेप्रीसिएशन होनी चाहिए।
तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, जो ये 2000 डेप्रिसिएशन एज्यूम किया तो लिखे ही हुए कि 2000 डेप्रिसिएशन तो किस पर है, सिर्फ पार्ट पर, बाकी जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग एसेट। तो कितना आ रहा है डिफरेंस, 40,000, तो उसको भी क्या लिखो, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, बिल्कुल। 2000 10,000 पार्ट पर थी और 40 रिमेनिंग पर है, तो टोटल डेप्रिसिएशन तो कितनी है, 40 + 2 42,000। हाँ जी, इफेक्ट बताओ फिर से। सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये बिल्कुल नोट करो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ केस। थर्ड किया था ना अभी हमने, बैलेंस शीट a part of furniture costing rupees 10,000 which was depreciated by rupees 2,000 was sold for rupees 5,000। हर बार सेम लिए मैंने वर्डिंग यहाँ पर, बट साथ में लिखा हुआ है depreciation during the year rupees 15,000। depreciation during the year rupees 15,000। अब साथ में ये एडजस्टमेंट दे दिए, तो अकाउंट बनाओ। फर्नीचर अकाउंट, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी, कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट है 10,000, डेप्रीशिएट कितने से हुआ, वैल्यू रह गई 8, बेची 5 में, 3 का हमें लॉस। हाँ जी, चलो जब ध्यान देना बिल्कुल यहाँ पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने फर्नीचर स्टार्टिंग में 3 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख। अब जरा ध्यान देना चाहिए अच्छे से, पार्ट ऑफ फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 10, डेप्रीशिएट कितनी हुई
और लास्ट में लिखा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 15,000 कि टोटल डेप्रिसिएशन जो है ड्यूरिंग द ईयर वो 15 है। और उस अकेले पार्ट पर कितनी थी, हम ये मानकर चल रहे हैं जो ये 2000 की डेप्रिसिएशन है ये ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड है, 15,000 में इंक्लूड है। तो मीन्स यहां पर जो डेप्रिसिएशन आएगी बाय डेप्रिसिएशन वो सीधा कौन सी आएगी, 15,000। 2000 अलग से नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड होगी, 15,000 में। नो डाउट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हुए अपनी पार्ट वाली यूज करेगा, बट अकाउंट में कौन सी आएगी, टोटल डेप्रिसिएशन। नाउ बाय बैंक सेल, सेल कितने में की 5, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 3,000, 4,23,000 माइनस 3 लाख 1,23,000 टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। और इस केस में मैंने जान के बैलेंस इस तरीके से लिखवाया था वैल्यू कि बैलेंस इस साइड आए। अब अगर बैलेंस इस साइड आ जाता, बुक में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना मैंने देखा कभी, हमेशा अगर ऐसा केस आता है तो बैलेंस इधर ही आता है। अब यहाँ पर आता था तो दो बातें होती थी, या तो डेप्रिसिएशन या सेल। डेप्रिसिएशन में बोल नहीं पा रहा इस बार क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पूरी दी हुई है, तो हमें यहाँ पर ये मानकर चलेंगे और सेल होगी फिर क्या मानते हैं हम, सेल। बट एज सच कोई केस मिला नहीं मेरे को तो बुक में कि बैलेंस जो यहाँ आ जाए, किधर आ रहा होगा बैलेंस, डेबिट साइड ही, जो कि क्या है परचेज। फिर भी अगर आ गया मान लो तो उसको फिर क्या लिखना, सेल ही लिखना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी कंप्लीट गिवन है। हाँ जी इफेक्ट बताओ, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस सेल इन्वेस्टिंग में प्लस लॉस ऑपरेटिंग में प्लस परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस। अब इन केसेस से तुम्हें ट्रीटमेंट भी याद हो रही है साथ साथ, क्लियर करो। नेक्स्ट है 5th केस, फर्नीचर 3 लाख 4 लाख माइनस accumulated depreciation और provision for depreciation, provision for depreciation। ये हमें दी हुई है, एज्यूम कर लो 80 एंड 1 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख 20। ये वैल्यूज गिवन है, एडजस्टमेंट अभी कोई गिवन नहीं है, तो सिर्फ बैलेंस शीट में ये गिवन है तो क्या ट्रीटमेंट होगी अब। हाँ जी स्टार्टिंग में कितनी थी फर्नीचर, अब कितना हो गया था 1 लाख से परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 1 लाख, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, क्लियर। और डेप्रिसिएशन ये कोई ब्रैकेट में मीन्स नेगेटिव नहीं है, मीन्स माइनस कर रखी है। ये 80 से कितनी हो रही है 1 लाख, तो 20,000 से डेप्रिसिएशन बन गई।
डेप्रीसिएशन ₹20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, कर लो नोट। केस 6, हाँ जी सेम लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट अ पार्ट ऑफ मशीन फर्नीचर costing ₹10,000 and its बुक वैल्यू अगर दी है तो डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगी ना पार्ट की, एंड इट्स बुक वैल्यू ₹8,000 वो सोल्ड फॉर ₹5,000। ये गिवन है हमें क्वेश्चन। ठीक, अब दो अकाउंट बनेंगे बच्चे, एक फर्नीचर का अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एक हम सीख चुके हैं पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, आज एक सीख चुके इससे पहले एसेट अकाउंट, और तीसरा साथ में क्या सीखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यही 3 अकाउंट आते हैं मैक्सिमम। क्लियर, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आ गया तो वो तो एसेट वाली बात ही हुई। क्लियर, मतलब मेन 3 अकाउंट ही चलेंगे। सो फर्नीचर अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, वो तो हमें पता ही है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट कितनी थी जो पार्ट बेच रहे हैं, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू 8 दी है तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई थी, बेचा 5 में है, 3 का क्या हो गया। ठीक है, हर बार एक चीज की प्रैक्टिस कर ली, अब याद हो चुका कि लॉस क्रेडिट है तो प्रॉफिट डेबिट है। हाँ जी, फर्नीचर एसेट है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लाइबिलिटी के काउंट की तरह काउंट करेंगे। तो फर्नीचर अगर हमारा एसेट है, मतलब एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख। फिर करता हूँ बात, 4 लाख। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बोला मैंने इसको, लाइबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 और टू बैलेंस कैरी डाउन 1। यहाँ तक क्लियर सबको। हाँ जी, सो फर्नीचर अकाउंट में ध्यान से इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए। फर्नीचर अकाउंट में बाय बैंक
सेल कितने में सेल कर रहे हैं 5, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 3000। डेप्रीसिएशन के लिए तुम अकेला डेप्रीसिएशन भी लिख सकते हो, बट उसकी लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग वो डेप्रीसिएशन बाद में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ट्रांसफर करनी है। लॉजिक पर भी आओ थोड़ा सा। स्टार्टिंग में कितनी डेप्रीसिएशन थी, फिर कितनी हो गई 20,000, तो ये हुई है डेप्रीसिएशन, और 2,000 उस पार्ट पर हुई है। टोटल डेप्रीसिएशन कितनी हुई है 22,000। सेम ऐसे अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो 2,000 यहाँ डेप्रीसिएशन है पार्ट की, ये बाद में हम ट्रांसफर करेंगे अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में। तो बेटर है यहाँ पर क्या लिखें फिर हम, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यहाँ का टोटल हो गया 4,10,000 माइनस 3,00,000। मतलब डिफरेंस तो कुछ नहीं किया मैंने एसेट अकाउंट में, जहाँ डेप्रीसिएशन लिखते थे बस वहां पर क्या टर्म लिखे है एक्यूमुलेटेड, करवा देते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो 410 माइनस 3,00,000 1,10,000 टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 4,10,000। बिल्कुल क्लियर। और जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 2,000, ये कहाँ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। टू कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, टू फर्नीचर अकाउंट 2,000, तो 1,02,000 माइनस 80 22,000 बाय टर्म लिखेंगे अब इसके लिए हम, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंसिंग फिगर। दिस इज एक्चुअल डेप्रीसिएशन, जो कि कहाँ जाएगी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो टोटल ही गई ना, 20 यहाँ थी 2 वहां से, टोटल कितनी हो गई 22,000 हो गई। इफेक्ट तुम्हें पता है सारे। सेल कहाँ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लॉस कहाँ आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस ये डेप्रीसिएशन अलग से तो नहीं आएगा, ये डेप्रीसिएशन आएगी कहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस परचेज कहाँ आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। नोट करो अच्छे। हाँ जी, केस 7। A part of furniture costing rupees 10,000 sold for rupees 5,000, depreciation during the year rupees 22,000। अब ध्यान देना जरा इसमें क्या, एक पार्ट ऑफ फर्नीचर कॉस्ट कितनी थी, वो कह रहे बेचा 5 में है, बट उसकी ये तो बताई नहीं कि उस पार्ट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन थी, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, बट टोटल डेप्रिसिएशन बता दी ड्यूरिंग द ईयर कितनी। तुमने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली कि जब फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों है, जब दोनों एक साथ आ रही हैं, तो एसेट अकाउंट में हमेशा सिर्फ पार्ट की डेप्रिसिएशन आएगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन आएगी। तो इस क्वेश्चन में इस केस के अकॉर्डिंग हमें पार्ट की डेप्रिसिएशन तो नहीं दी, बट हमें कौन सी डेप्रिसिएशन दी है टोटल दी है। तो कोई बात नहीं, इस बार कौन सा अकाउंट कंप्लीट बन जाएगा, पहले एक्यूमुलेटेड, ओपनिंग क्लोजिंग, टोटल गिवन है, कौन सी निकल आएगी पार्ट की डेप्रिसिएशन निकल आई। तो ये डेप्रिसिएशन ऊपर चली जाएगी, पहले पार्ट की गिवन थी नीचे आई थी, इस बार कौन सी गिवन है टोटल, कौन सी मिल गई पार्ट की। फिर वो सेम स्टेप बन गया, कॉस्ट कितनी थी उस पार्ट की डेप्रिसिएशन कितनी
बुक वैल्यू कितनी रह गई, बेची कितने में, 3 का क्या हुआ, इस तरीके से ट्रीटमेंट सेम जाएंगी, पर इस बार टोटल पहले पता है, पार्ट की निकल कर आई है, पिछली बार पार्ट की पता थी, टोटल निकल कर आ, हो गया क्लियर, नोट करो।